हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआई फॉर 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था ट्रू फॉल्स सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर था 14 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन लिखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा वही तुम्हें यहाँ पे चर्चा करना है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि देयर एग्जिस्ट ये यूनिक फंक्शन if such that f is continuous at x equals to 0 पॉइंट पे एंड फंक्शन जो है फंक्शन दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या यहाँ पे ये इक्वेशन एंजॉय करने वाला फंक्शन जो है क्या वो ऑलवेज यूनिक होगा या फिर ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा जो कि इसको एंजॉय करे एंड 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो इसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे अभी चर्चा करना है। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे मैं अभी पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा है। ओके, अभी तुम देखो तुम्हारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन जो है उसको एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये था कि एफ जो है एफ आर से आर पे जा रहा है एंड एफ तुम्हारे पास गिवन है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। ओके फाइन, अभी तुम्हारे पास फंक्शन जो है फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल्स टू एक्स, ये जो इक्वेशन है इसको ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है फॉर, यहां पे ना ध्यान दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पूरे आर में जितने सारे एक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स मैं यदि तुम्हें यहां पे बताया दैट मीन्स मेरे पास फंक्शन ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, राइट। अच्छा, ये जो है ये एंजॉय होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। इसको तुम्हें ध्यान देना है, जब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एंजॉय होगा दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 यदि मैं कर दे उसके लिए भी ये इक्वेशन को फंक्शन एंजॉय करेगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स मैं यदि यहां पे बताए तो एफ ऑफ एक्स बाई 2 मैं यहां से कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स की जगह पे एक्स बाई 2, दैट मीन्स एक्स बाई 2 स्क्वायर। इज इट ओके? दैट मीन्स मैं यदि यहां पे इसको यूज करें तो यहां पे मेरे पास क्या मिलेगा? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस इसकी जगह पे इसका वैल्यू हम बैठा रहे हैं, राइट। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बाई 2, दूसरे इंक से करते हैं, एक्स बाई 2 माइनस करते हुए प्लस एफ ऑफ एक्स बाई 2 स्क्वायर। अभी देखो एफ ऑफ एक्स बाई 2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी हम यहां से पता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? यहां पे x की जगह पे x बाई 2 स्क्वायर दे देंगे, तो एफ ऑफ एक्स बाई 2 स्क्वायर ये तुम्हारे पास क्या होगा? x बाई 2 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 स्क्वायर करते हुए यहां पे 2 क्यूब हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये जो वैल्यू है इसको हम यहां पे बैठा सकते हैं। इज इट ओके? दैट मीन्स हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस इसकी वैल्यू यहां पे बैठा रहे एक्स बाई 2 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 क्यूब। इज इट ओके? अभी तुम ध्यान दो, अभी एक और स्टेप में करेंगे उसके बाद और कंटिन्यू नहीं करेंगे। ध्यान दो, अभी मैं एफ ऑफ एक्स बाई 2 क्यूब की वैल्यू में यदि निकालने की कोशिश करें, कहां से? यहां से। ये जो है ये हमारे मेन स्टेप यहां पे है जो कि क्वेश्चन से आ रहा है, राइट। ओके, तो यहां से एफ ऑफ एक्स बाई 2 क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा एक्स बाई 2 क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स बाई बोलो 2 raised to the power 4। इज इट ओके?
तो इसका वैल्यू हम अभी यहाँ पे बैठा देंगे। इज इट ओके? दैट मीन्स मेरे पास क्या मिल रहा है? मेरे पास मिल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू रेज टू द पावर 4। ऐसे करके एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन ऐसे चलेगा, राइट? अभी तुम ध्यान दो, मैंने यदि यहाँ पे ध्यान दो, मेरे ये जो था ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जो कि क्वेश्चन से आ रहा था। ये मेरा सेकेंड स्टेप था जो हमने यहाँ पे किया। जो ये मेरा थर्ड स्टेप था, ये मेरा फोर्थ स्टेप था, राइट? तो तुम एक बात ध्यान दी हो कि जब तुम्हारे पास फर्स्ट स्टेप है तब तुम्हारे पास 2 के पावर में 1 है जो कि क्वेश्चन में गिवन था। जो हमने सेकेंड स्टेप को लेके बात किया तब हमारे 2 के पावर में सेकेंड आ गया। जब हमने थर्ड स्टेप को लेके बात किया तब हमारे पास 2 के पावर में 3 आ गया। मतलब मैं एफ ऑफ एक्स के साथ जो एक्स बाई 2 है मैं उसकी बात कर रहा हूं, राइट? तो ऐसे करके मैं जब nth स्टेप की बात करेंगे तुम मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे सामने जो होगा इसमें हम बाद में आते हैं। मेरे को इतना बता दो कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बाई फोर्थ स्टेप पे 2 रेज टू द पावर 4, थर्ड स्टेप पे 2 रेज टू द पावर 3, तो nth स्टेप पे क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर n, राइट? 2 रेज टू द पावर n। एंड सामने देखो एक माइनस का रोल चल रहा था, मतलब यहाँ पे जब मेरे पास सेकेंड स्टेप था तब प्लस था, थर्ड स्टेप पे माइनस, फोर्थ स्टेप पे प्लस। दैट मीन्स यहाँ पे -1 रेज टू द पावर n होके चल रहा है चीजें, -1 रेज टू द पावर n होके चीजें चल रहे हैं, राइट? अभी इसके सामने जो है उसको लेके यहाँ पे अभी चर्चा करते हैं। ध्यान दो, x माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू क्यूब प्लस डॉट 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 होके कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? ध्यान दो, जब यहाँ पे 4 है तब यहाँ पे 3 है, जब यहाँ पे 3 है तब यहाँ पे 2 है। मतलब यहाँ पे जब हमारे पास n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 एक्स बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे n माइनस 1। दैट मीन्स मैं जिसको सुंदर तरीके से लिखे तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे तो मेरे को दिखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है? मेरे यहाँ पे क्या मिल गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल गया। मैं यहाँ पे दूसरे इंक से लिखने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल गया एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 एक्स बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स बाई 2 रेज टू द पावर n। बहुत बढ़िया, ठीक है? इसको तुमने नोट कर लो, राइट? अभी तुम ध्यान दो, इसको देखते ही चेहरे पे एक स्माइल आ जाना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, इसको जब तुम x को यहाँ पे खींच के बाहर लेके आओगे x को, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ना 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 क्यूब प्लस डॉट 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 -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये जो बन रहा है ना, एक्चुअल में एक जीपी सीरीज देना है, एक्चुअल में एक जीपी सीरीज दे रहा है। इज इट ओके? इसको देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए कि ये तुम्हारे पास एक जीपी सीरीज दे दिया जिसका कॉमन रेशियो है -1/2। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, तुम एक काम करो, जीपी सीरीज है ना, तो इसको ना तुम 1/2 रेज टू द पावर 0 कर दो, तो हमारे पास nth टर्म मिल जाएगा, मतलब n टर्म्स मिल जाएगा हमारे पास, है ना? तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा दिखने में, राइट? प्लस -1 रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स बाई 2 रेज टू द पावर n। अभी तुम ध्यान दो, हमने अभी तक जो भी हमने काम किया इसको ना, इसको यहाँ तक करके इसको ना होल्ड पे रखो, ठीक है? ये अभी होल्ड पे है, ठीक है ना?
अच्छा, इसमें हम वापस लौट के आएंगे थोड़ी देर में। अभी तुम एक बात ध्यान दो, मेरे अभी तक जो हमने काम किया सभी काम हमने दिए गए इस इक्वेशन को लेके किया, लेकिन दिए गए एक और कंडीशन तो था कि फंक्शन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, उसको तो हमने देखा ही नहीं। अभी देखो उसका यूज यहां पे होगा कि तुम्हारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन का सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से हम जो डेफिनेशन हमारे पास पता लगता है कि एक फंक्शन किसी एक पॉइंट ए पॉइंट पे, मानो किसी एक पॉइंट ए पॉइंट पे फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो वो पॉइंट पे जाने वाले कोई भी सीक्वेंस यदि वो पॉइंट पे जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल सीक्वेंस है या पे जो फंक्शन बैठा के जो उसके फंक्शनल इमेज से जो सीक्वेंस बनेगा ये चला जाएगा कहां पे, ये चला जाएगा एफ ऑफ ए पी। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे x बाई टू रेज टू द पावर n। अभी देखो तुम एक एक करके x को उठाओगे क्योंकि फॉर ऑल x के लिए था क्वेश्चन में, तुम्हें इसको ध्यान देना है, फॉर ऑल x के लिए क्वेश्चन में था। तो तुम एक एक करके तुम जब x को उठाओगे तो अलग अलग करके सीक्वेंस मिलेगा और सभी सीक्वेंस जाएगा कहां पे, 0 पे जाएगा। अभी यहाँ पे एक बोनस पॉइंट ये है कि 0 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एक सीक्वेंस जो है तुम अलग अलग x को उठाओगे उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा और हर एक सीक्वेंस 0 पे जा रहा है एंड 0 पॉइंट पे फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a क्या होगा कि एवरी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट ए, तो यहां पे 0 उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल इमेज वाला जो सीक्वेंस बनेगा ये जाएगा एफ ऑफ 0 पे। दैट मीन्स मेरे पास, और यहाँ पे इसको ना एक काम करो, इसको अभी ये जो है ये जो जीपी सीरीज है ना इसको तुम थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ठीक है ना। इसको ये तो मतलब ऐसे एक्चुअल में तो ये तो 1 है ना, तो इसको 1 माइनस माइनस 1 बाई टू रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस करते हुए प्लस 1 बाई टू, राइट, प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n एफ ऑफ x बाई टू रेज टू द पावर n। तो ये तुम्हारे पास बन गया एफ एक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बॉक्स में रखो, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी हमारे पास, देन यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा। अभी हम ना कंक्लूजन लाइन पे पहुंच गए, अभी हम कंक्लूजन लाइन पे ये पहुंच गए कि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये जो है ये मेरा जाएगा एफ ऑफ 0 पे, एंड ये जो है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये जो है ये चला जाता है 0 पे, ये चला जाता है 0 पे। तो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन मुझे क्या देगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये मुझे देगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स 2 बाई 3 देगा मुझे। एंड यहां से तुम्हें कंप्लीट पोर्शन देगा एफ ऑफ 0। अभी तुम ध्यान दो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू तुम यहां पे बैठाओ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि फॉर ऑल यहां पे भी फॉर ऑल है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 बैठने से 0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 0। दैट मीन्स मेरे पास अभी मैं यदि बताई कंप्लीट पोर्शन कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स कंप्लीट पोर्शन चला जाएगा 0 पे। एंड यहां पे ये कंप्लीट पोर्शन कहां पे गया 2 बाई 3 पे। इज इट ओके, दैट मीन्स मेरे पास अल्टीमेटली ये जो लाइन है ये लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, तो ये लाइन से मेरे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि मेरे पास फंक्शन जो है मेरा फंक्शन चला गया x इंटू 2 बाई 3 प्लस यहाँ पे 0। दैट मीन्स मेरे पास फंक्शन जो है अल्टीमेटली फंक्शन मेरे पास बन गया 2x बाई 3। तो मेरे पास ये एकदम प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन, मतलब दिए गए कंडीशन के साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन केवल एक ही फंक्शन है जो है 2x बाई 3। दैट मीन्स ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन हमारे पास केवल एक ही मिल सकता है जो कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x बाई 3। तो ये जो है बिल्कुल सही। यहां पे भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रुक जाओ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बच्चे को ऐसे लेके डाउट हमने देखा है कुछ बच्चे के अंदर कि सर हमने दी 0 फंक्शन को ही कंसीडर कर लिया, तो 0 फंक्शन भी सर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमने दी सर एफ एक्स इक्वल्स टू, हमने दी सर 0 आइडेंटिकली 0 फंक्शन को ही हमने कंसीडर कर लिया, तो सर ये भी तो इसको एंजॉय कर रहे हैं।
तो सर यहाँ पे तो यूनिक तो नहीं हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हम पड़ गए। देखो बेटा एक बात बता दूं, जीरो फंक्शन इसको एंजॉय नहीं कर रहे। तुम्हारे दिमाग में यदि जीरो फंक्शन को लेके कोई भी डाउट है तो मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं बेटा कि यहाँ पे एफ ऑफ फंक्शन जो है, फंक्शन है आइडेंटिकली जीरो। दैट मीन्स फंक्शन जो है हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू होगा जीरो के बराबर। अभी तुम्हारे पास एंजॉय करवाना है ये इक्वेशन को, राइट। अभी जब तुम x इक्वल्स टू 1 पकड़ोगे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू जीरो होगा। तुमने जीरो फंक्शन बैठा के रखे हो, एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू भी जीरो होगा क्योंकि तुमने जीरो फंक्शन बैठा के रखे हो। तो यहाँ पे तुम जब x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करोगे तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1। तुम्हें तो यहाँ पे तो 1 बैठाना है, इज इट ओके। तो यहाँ पे ये 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो ये कैसे तुम्हारे पास एंजॉय हो रहा है? एक कॉमन डाउट है, बहुत सारे बच्चे ने मुझे ये डाउट को भेजा है कि सर ये फंक्शन जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन पे भी डाले थे जिस दिन TIFR 2024 का एग्जाम हुआ था, एक बार प्ले लिस्ट पे जाके तुम चेक कर सकते हो। तो उस दिन के बाद कई सारे बच्चे ने इसको एज ए डाउट मेरे पास भेजे थे कि सर इसको आपने जो बताया था मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन पे एकदम सही है, हमने उसको समझ गया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कि यहाँ पे जीरो फंक्शन को भी हम यदि ले ले तो सर ये भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो बेटा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, इज इट ओके। यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तुम एक लाइन करो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 के लिए, तुम्हारे पास ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करेंगे इस सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, ताकि तुम ऐसे क्वेश्चंस को तुम इंडिपेंडेंटली एग्जाम हॉल में जाके इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तुम अपने प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में स्मूथली रन करवाना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में अपने आप को इनरोल करने के लिए तुम इस नंबर से कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। एंड तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू एंड अपडेटेड ट्रेंड में क्वेश्चन को कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। और हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू। एंड सबसे बड़ी बात, सभी क्वेश्चन होगा एकदम अपडेटेड ट्रेंड में, जिस ट्रेंड में अभी आज के पेपर बन रहा है उसी ट्रेंड में तुम्हें क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी ले लेना है। तो मैं आशा करेंगे इसको तुमने एंजॉय किया हो। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।